अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डिटेल्ड वाला लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, जितने भी 8, 9, 10 लेक्चर थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे तो मैं ध्यान रखूँगा कि अगर आप वो क्लास नहीं भी अटेंड किए हैं तो आपको मैक्सिमम समझ में आ जाए। तो देखते हैं, टोटल आज तक 2006 से एनडीए के दोनों जो पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब साल में जो 2 बार होता है, उसके सारे क्वेश्चन 59 क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आया है। तो देखते हैं एक एक करके कैसे हम लोग समय बचा सकते हैं, जल्दी जल्दी भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पर सॉल्व करने में हमें मजबूर किया जाएगा। इफ fx इक्वल्स ln समथिंग, then what is integration of f double dash x dx? अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि सर f डबल डैश का मतलब ये हो गया कि ये एक f डैश x पूछ रहा है, तो सारे चॉइस में प्लस c है, और आप ये देखिए कि f डैश x हमें निकालना है, f डैश x ही चाहिए। तो fx जो दिया हुआ लॉग में है, लॉग को डिफरेंशिएट करते तो 1 बाय दैट हो जाता है। तो सबसे पहले ये चॉइस डी तो काट दिए, फिर से लॉग नहीं मिल सकते, 1 बाय होगा। तो 1 बाय होगा तो मुझे ये दिख रहा है अभी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, 1 बाय एक्स। अब फिर उस x का जब करते हैं ब्रैकेट के जो अंदर है, तो वो उसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट अंडर समथिंग। तो ये भी चॉइस अपनी होगा, 1 माइनस रूट अंडर समथिंग, ऐसा वाला होगा। इसलिए अब हम लोग समझेंगे कि सर अगर ये नीचे वाला इतना है, चॉइस ए इसलिए नहीं होगा कि इसमें फिर कुछ इनटू होने वाला है और बड़ा होना चाहिए। अब बाकी बी और सी छोटा है, तो जरूर ए का जो डिनोमिनेटर है चॉइस ए का, वो कटेगा किसी से और एक नया कुछ आने वाला है। तो अब आप देखिए मैं इसमें कैसे टिक लगाऊंगा, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ कैसे। fx का डिफरेंशिएशन पहले करिए, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1 बाई x माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर log x का 1 बाई x, फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो x क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर समथिंग का 1 बाय 2 रूट दैट थी, और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इसका मतलब जानते हैं क्या है कि ये माइनस देख के तो मैं इसमें टिक लगाऊंगा और ये 2 भी काटूंगा। अब मन से सुनिएगा, सिर्फ ब्रैकेट वाला पोर्शन बात करते हैं। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में माइनस एक्स जो कि नीचे अवेलेबल है निगेटिव साइन के साथ, यही मजेदार बात है। नीचे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए ये दोनों अगर मैं काट दूं तो -1 टाइम्स में कट जाएगा, इसीलिए चॉइस बी में टिक लगाया। अब हम लोग फिर से ये क्वेश्चन सोचते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश x, किसी का इंटीग्रेशन मतलब क्या कहते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हो जाएगा। वैसा आप पढ़ते हैं अंदर में जो इंटीग्रेशन है, तो आप क्या पढ़ते हैं कि सर डबल डैश अंदर में है तो बाहर एक डैश आ जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो f डैश x के लिए log x का 1 बाय x लाएंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस वो हुआ, तो नीचे वाला जरूर ये कटेगा, ये वाला कटना ही चाहिए, अन्यथा चॉइस ए जैसा कुछ और होता। चॉइस ए में 1 बाय दैट थी, इनटू कहाँ है, तो अब बच गया बी और सी। तो इनटू करने का मतलब है कि वो 1 बाय दैट थी कटना चाहिए, इसलिए ऐसा हम लोग सोच के चॉइस बी कर गए। नेक्स्ट अब देखिए, लगभग सारे क्वेश्चन बहुत जल्द टिक लगा सकते हैं,
बहुत जल्द लगा सकते हैं। देखिए, इफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई करना चाहिए, तब मेरी बात सुनना चाहिए। क्वेश्चन देखते पॉज करना चाहिए, ये परमानेंट आदत बना लीजिए। इफ मॉड ऑफ सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड जी एक्स प्लस सी, तो व्हाट इज जी एक्स? तो जी एक्स फिर लॉग थोड़े होगा, लॉग के अंदर फिर मॉड लॉग ये नहीं होगा, बताते हैं कैसे। इंटीग्रेशन से डबल लॉग ऐसा कुछ नहीं आना है, तो चॉइस डी तो नहीं होगा। अब बच गया ए बी सी, तो देखते हैं कैसे हम लोग टिक लगा सकते हैं कि सर 10x को टिक लगा दूं सी को, इसलिए नहीं कि इसमें 10x है तो जरूर मिस होगा, यहाँ गेस करना चाहिए। सीखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड जी एक्स प्लस सी। जी एक्स हमें निकालना है, जी एक्स हमें निकालना है। तो देखिए, तो पहले थोड़ा सा यूज करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता है इंटीग्रेशन में, तो कोशिश करिए चॉइस को डिफरेंशिएट करने का। मानिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ 10x डालता हूँ, मानिए थोड़ी देर के लिए डालता हूँ, उस तरीके से भी सिखाता हूँ। तो log ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log x का हो जाता है 1/x, फिर 10x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। अब मुझे ये पूरा मैच करा देना है क्वेश्चन में जो दिया है sec x cosec x से, तो कहेंगे सर एक sec x तो ऊपर आ गया सर, और अब एक sec x by 10x, तो sec में भी 1/cos, 10 में भी 1/cos, तो दोनों का cos काट देते हैं, दोनों का cos काट देते हैं, तो 1/sin क्या हो जाएगा? cosec x, जो कि क्वेश्चन में था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x cosec x। ये ज्यादा इजी होगा, अदरवाइज आप परेशानी में आ सकते हैं। परेशानी में क्या आ सकते हैं कि ऊपर नीचे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि नीचे sin 2x बन जाए, sec और cosec x को नीचे ले आए। ये बोला जाता है sin और cos देखकर बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बाकी 4 को हमेशा sin cos में बदल दीजिए। 10 को sin cos में, cot को sin cos में, sec को sin cos में, cosec को भी sin cos में। तो जैसे कि ये तो नीचे sin cos चला आया, अब इसको sin 2x बना डालें। sin 2x को 2 10x by 1 plus 10 square x, ये सब प्लीज मत करिएगा घर में। उसके बाद इसको 1 plus 10 square x को ऊपर भेजे sec स्क्वायर बना के, और 10x को t रख के। ये क्यों करना है? डिफरेंशिएट करो जल्दी से, कंपटीशन है। यही कारण है कि मेरा स्टूडेंट एनडीए में अभी तक का टॉप स्कोरर रहा है। 118 सही किया था 120 में, कि हमने इस चीज़ों पर ध्यान दिया, इतने क्वेश्चन बनाया था, यानी जो आपके 300 मार्क्स के होते हैं उसमें उनका स्कोर था 295, जो अपने प्रोस्पेक्टस में है। अभी तक का इसका रिकॉर्ड कोई नहीं ब्रेक किया। कारण यही है कि हमने इस चीजों पर वर्क किया, कहाँ आप समय बचा सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझ में थोड़ा रुक जाता हूँ ना बीच में, तो वो मेरा ध्यान चला जाता है। अच्छा, ये चॉइस, तो देखिए सभी के नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मेरा ध्यान तो चॉइस सी और डी पर होगा। अच्छा, ये दोनों चॉइस गलती से सेम प्रिंट हो गया है, ठीक है। सी डी में से जिसमें टिक लगाने लगा, ये दोनों सेम प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन टाइप करने वाले से मिस्टेक हुआ। तो क्या करेंगे, क्यों ऐसा किए? तो हम डिटेल्ड वाले क्लास में पढ़ाया हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे दोनों ब्रैकेट को अलग करते हैं। तो एक है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैं क्या किया, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और 1/x² प्लस b² को मैंने अलग किया। इसमें मैं 4 मेथड बताया होगा, लटपट मेथड, झटपट, फटाफट, सुपर फटाफट। लटपट वाला पूरे 1 पेज का था, सुपर फटाफट इतना छोटा सा था। अभी हम वही कर रहे हैं। आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट लिख दीजिए, x² प्लस a² अलग लिख दीजिए और 1/x² प्लस b² अलग लिख दीजिए। अब क्या बताए थे, जहां x² प्लस a² लिखें तो यहाँ इसको 0 के इक्वल कराइए। when x² प्लस a² इक्वल 0, x² क्या मिला, माइनस a²। x² क्या मिला, माइनस a²। तो जिसको 0 कराया उसको छोड़कर बाकी जहां जहां x² है उसमें माइनस a² रख दीजिए। तो अगर इसमें माइनस a² रख दिया तो क्या हो जाएगा, 1/b² माइनस a²। क्या हो जाएगा, 1/b² माइनस a²। ऐसा होता है। नहीं समझे तो एक बार और करते हैं। अब 1/x² प्लस b² का करते हैं, ध्यान दीजिए। जब ये लिखते हैं तो इतना इक्वल टू 0 कराइए, तो x² हो जाएगा माइनस b²। अब इसको छोड़कर जहां जहां x² है वहां माइनस b² रखिए। तो यहाँ माइनस b² रखना होगा, तो हो जाएगा 1/a² माइनस b², 1/a² माइनस b²। अब इस दोनों पर ध्यान दीजिए तो दोनों सेम ही है, बस एक में माइनस कॉमन लेना। यानी चॉइस सी और डी का नीचे देखिए, b² माइनस a²। अगर मैं b² माइनस a² कॉमन लूँ तो ये यहाँ -1 सप्लाई कर देगा। अगर मैं नीचे उलट दिया b² माइनस a², उसके बाद अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन किए तो आपको पढ़ाया गया होगा ना ये सब, dx समथिंग, तो क्या हो जाता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/x² प्लस a² क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स xy, दैट इज बाय 1/a tan इनवर्स xy, फिर 1/b tan इनवर्स xy। कितना सिंपल। सो चॉइस सी डी में से कोई भी टिक लगाएंगे आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है dx बाई √x प्लस x, √x प्लस x, तो क्यों नहीं मैं √x कॉमन ले लूं। मैं √x कॉमन लिया, घबराइएगा नहीं। अब आप कुछ मानेंगे तो बड़ी आसान हो जाएगा। मानो 1 प्लस √x को t मान लिया, तो 1 प्लस √x को अगर आपने t माना तो डिफरेंशिएशन पर 1/2 √x dx would be dt। तो dx by √x क्या हो जाएगा, dx by √x क्या हो जाएगा, 2dt, 2dt। नीचे इसको आप क्या माने, t। कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं कर, dt by t, तो ln t, t जिसको माने थे 1 प्लस √x रख दीजिए। इतना सिंपल होता है, आप तो ऐसे पास कर जाएंगे एग्जाम में। कुछ होता ही नहीं एग्जाम में, बहुत आसान है आजकल क्वालिफाई करना, इतना आसान है एनडीए क्वालिफाई करना, मैं क्या बताऊं। आप ऐसे टिक लगा सकते हैं, x e टू द पावर x को अगर आप t मान लीजिए, x e टू द, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, बार बार ये सब चीज को आपको अटेंड करना चाहिए। इसको अगर आपने t माना, u इंटू v का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे, हम x को तोड़े, u को तोड़े तो v को छोड़े, और अब u को छोड़ा तो v को डिफरेंशिएट किया, तोड़ा। t का डिफरेंशिएशन मतलब आप इस पूरे में चाहे तो जब नहीं श्योर हो ना किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, इंटू dx कर देना होता है, जब श्योर ही नहीं होते इधर dt। अब आप बताइए, अगर इस दोनों में e टू द पावर x कॉमन ले लें, e टू द पावर x लेफ्ट साइड कितना सिंपल हो गया, e टू द पावर x
कॉमन लेने तो 1 प्लस एक्स डी एक्स, यही तो पूरा न्यूमरेटर है। देखिए आप, न्यूमरेटर यही है, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन बन गया dt बाई साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, दैट इज कॉसेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन। इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस कॉट t वाला पर बात किया, और t का वैल्यू x e टू द पावर x। मुझे सबसे पहले नीचे दिखाई दिया साइन स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर हुआ। अब मुझे ऊपर पता है कि वो पूरा dt बनना है। कोफिशिएंट सिर्फ चेंज होते रहता, कभी 2 आ गया 1 में आ गया, वो तो चॉइस में ही नहीं डालते हैं लोग। एनडी बहुत आसान है क्वालिफाई करना, सभी लोग पास करते हैं। अच्छा 80 में छुपा है, चॉइस बी में टिक लगाने का मन है। देखिए तो log 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, याद रखिएगा log का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, log का डिफरेंशिएशन जानते, log का इंटीग्रेशन नहीं जानते। इसलिए क्या करना चाहिए, log x प्लस 1 में अपने से इंटू 1 मानिए, इस जगह पर एक 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए। अगर हम 1 और log x प्लस 1 ले लें, इस दोनों को अलग अलग लेना, u इंटू वी। u इंटू वी का क्या करते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, बहुत प्यार से सिखाए थे। कहते uv लिखिए, मानो आप उड़ गए जिंदगी से, और ऐसा करिए, याद है। और फिर u को तोड़िए और फिर से पूरे को जोड़िए, इंटीग्रेट कर, यही था। इसलिए मेरा ध्यान पता है कहां पर था, सिर्फ इस पर था कि ये देखिए u बाहर लिए, u हम इसको माने log x प्लस 1, तो u बाहर लिए, तो log x प्लस 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ 1 वाला 1 dx, तो उसका हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या हो जाएगा x, तो वो मैं x इधर लिखता हूं, माइनस, फिर देखिए u डैश log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो वही x, और फिर इसका ऐसा वाला, ऐसा कुछ था क्या। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या अंतर आएगा। पहले इसको सॉल्व करना मैं कहाँ पे, हाँ ये सही कर रहा हूँ log x प्लस 1। अब उसको कुछ मानना पड़ेगा, x प्लस 1 को t वगैरह मानिएगा, x प्लस 1 को t मान के और वो उसको बदलना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल बताता हूँ कि आप कैसे जल्दी टिक लगा सकते हैं, मेरा ध्यान उस जगह पर है। अगर जल्दी टिक लगाना है तो आप समझिए कि जल्दी टिक लगाना है तो हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि log x प्लस 1 तो होगा, उसके बाद माइनस कुछ होना है। तो यहाँ पर क्या है कि इस दोनों में अगर log x प्लस 1 वाली बात आ जाए, एक मिनट में इसको ना फिर से लिख लूँगा, आप पहले थोड़ा सा दूसरी चीज़ देखिए। टी मान के शुरू में करना था, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद बात करते हैं। पहले एक बार देखा जाए फिर तब करते हैं। ये log x प्लस 1 dx है ना, तो हम x प्लस 1 को अगर मान लीजिए t मान लिए तो dx हो गया dt, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से थोड़ा इजी वही हो गया log t1, क्योंकि log का इंटीग्रेशन अब नहीं जानते, हम log t को हमेशा क्या करेंगे, u मानेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ v करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या किया, u इंटीग्रल ऑफ v, अब वही 1 बाई टी dt, आप समझ रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ, अभी वही कर रहे थे, बस वहाँ 1 प्लस एक्स लिखा होता, या तो मुझे फिर से लिखना होता, ये मिटाना था। अब अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो फिर से t आ गया। अब इस t को जरा लास्ट यही देखिए, चॉइस बहुत सुंदर जनरेट किया गया है, यहाँ पर c एक्चुअली c डैश है, इस t के जगह जैसे x प्लस 1 रखिएगा
तो माइनस टी है तो माइनस एक्स प्लस वन होगा, और प्लस कोई कांस्टेंट सी है, तो मैं कहता हूं इसको आप माइनस एक्स लिखिए, अब प्लस सी माइनस वन को सी डैश कुछ कर दीजिए। तो यही हमें सिखाना था, यही हमें सिखाना था कि वो माइनस एक्स प्लस सी में थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि वो अच्छा। फिलहाल देखिए इसको कितना जल्द आप टिक लगा सकते थे कि अगर इसको log t माने तो इसका डिफरेंशिएशन 1/t होगा। तो 1/t का जब इंटीग्रेशन में हम लोग किए तो t dt वो कैंसिल हो जा रहा है। तो इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं कि log of x plus 1 dx का इंटीग्रेशन जब कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि log का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसलिए इसको u मानना है, अपने से 1 क्रिएट करके v मानना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, और ये t log t तो हमें चाहिए ही चाहिए, t log t चाहिए ही चाहिए, इसलिए चॉइस एक ही b दिख रहा है जो डायरेक्ट टिक लगाया जा सकता है। अब जरूर इससे पहले आप नहीं, अब कर सकते, टिक लगाया जा सकता है जल्दी से। dx by fx log of fx का होल स्क्वायर प्लस c, तो हमें fx बताना है। देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पावर 2 ये शो करता है कि सीधा चॉइस c में नीचे 2 है, टिक लगाया जाए। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप fx x/2 प्लस अल्फा मानिए, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तब आपको बताते हैं क्या है, क्यों हमने ऐसा किया। तो जैसे नीचे रखेगा x/2 प्लस अल्फा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा x प्लस 2 अल्फा, हो जाएगा क्या, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब आप क्या करते हैं, आप dx बाय x प्लस 2 अल्फा का dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, log x करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप जैसे log x करेंगे तो वो देखिए क्या स्क्वायर चला जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे इसको इंटीग्रेट किए 2 बाहर लेके तो यही 2 तो स्क्वायर जाएगा, इसलिए हम जल्दी से टिक लगा सकते हैं। अब आप चाहें तो अंदर में छेड़छाड़ कर लें, अंदर में छेड़छाड़ कर लें, कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम x प्लस 2 अल्फा को लिखें x प्लस 2 अल्फा के नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या मानिए x प्लस 2 अल्फा को हम अगर x/2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और अब क्या करते हैं, ये m इंटू n फंक्शन हो गया, log m इंटू log n, तो क्या करेंगे log m प्लस log n, तो फाइनली आप इसको एडजस्ट करके, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट बनता रहेगा, इसकी आदत डालते रहेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि आपका एक c के अंदर एक और कांस्टेंट आ जाता है, log 2 स्क्वायर एक कांस्टेंट हो जाता है। फिलहाल आप पावर 2 देखकर आदत डालिए कि मुझे नीचे 2 चाहिए, मुझे नीचे 2 चाहिए, क्योंकि dx बाय fx है, वो 2 ऊपर जाएगा और वहां log के फंक्शन में स्क्वायर करेगा। बार बार घर में प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं कर क्या रहा हूं। What is integration of 1 by e to the power x plus 1? हम रेगुलर तो ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन अब तक रिमाइंडर वो हो जाए कि आप वो सारे 8-10 लेक्चर जो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है आप सारे पहले अटेंड करिए, तब आज की क्लास के बाद आगे क्वेश्चन देखिएगा, अटेंड करिएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये दिया हुआ dx बाय e टू द पावर x प्लस 1, e टू द पावर x नीचे, तो आपकी वो आदत होती है ना e टू द पावर x प्लस 1 को कुछ मान लेने की, ऐसी आदतें बनाते हैं आप, तो और dx बाय, तो उससे आप क्या करेंगे कि जैसे नीचे ले गए, तो अब आप देखिए, हाँ एक चीज में यहाँ ध्यान दिला दूं, ये चॉइस तो नहीं होगा, इसकी तो आदत नहीं डालेंगे हम, इन दोनों की डाल सकते हैं आदत, और माइनस वाला ही होगा। बताते क्या, e टू द पावर x प्लस 1 कब होता, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन हम बात करते हैं 1 बाय x का, 1 बाय x का क्या बोलते हैं,
वो log x की बात करते हैं ना, तो log x, फिर e टू द पावर x प्लस 1 का क्या? इसलिए आप क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, आप ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स से पहले मल्टीप्लाई करें, या तो कहिए कि यहाँ पर नीचे हम e टू द पावर x से डिवाइड किए, ऐसा किए। तो जैसे e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए, इसमें क्या बेनिफिट हो जा रहा है कि ये दोनों कट के 1 हो गया, e टू द पावर x को z बोला जाता है, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x कट के 1 हो गया। तो हमारा फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स dx जो किसी का dt बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब आप 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को t मानेंगे तो क्या होगा, ये पूरा dt हो जाएगा। तो dt बाई t एवरीबॉडी नोस, log t, dt बाई t क्या हो जाएगा, log t हो जाना है, बस एक माइनस वो रहेगा अंतर, कहां से? देखिए, अगर आप 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को t माने, तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx इज dt, इज dt। तो हमें तो ये वाला ऊपर में अवेलेबल है, तो ये उधर dt बाई माइनस 1 कर दिए। अब ये माइनस log t हो गया, तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस के साथ। अब आप जल्दी कैसे बना सकते हैं, देखिए जल्दी कैसे बना सकते हैं। अगर ये e टू द पावर x प्लस 1 है, तो इस नीचे में है, तो सीधे 1 बाय x की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। 1 बाय x प्लस 1 हुआ तो ln x प्लस 1 कर, ये e टू द पावर x, इसलिए वो ऐसा देखकर ये दो चॉइस तो हमको तुरंत काट ही देना था। 1 बाय x प्लस 1 नहीं था कि log x काट देते, ये 1 बाय e टू द पावर x प्लस 1, इसलिए ये दो चॉइस को तुरंत उड़ाना था। अब बच गया था चॉइस बी और सी, तो e टू द पावर माइनस एक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको, तो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब e टू द पावर माइनस एक्स के लिए माइनस 1 तो जरूर आएगा ना dt के लिए, इसलिए चॉइस सी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आप कमाल कर सकते हैं। ओह, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या? देखिए तो कैसे मुस्कुराते हुए टिक लगाएंगे आप। इसका एक cos स्क्वायर थीटा इस sin स्क्वायर थीटा को दे दीजिए, तो 1 हो गया, वो 1 को इस 1 से काट दीजिए, तो नीचे सिंपली एक cos स्क्वायर थीटा मिला, जो ऊपर चला गया sec स्क्वायर थीटा बन के, और जो tan थीटा हो गया। कितना सिंपल है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन। एक करते हैं लास्ट, sin x log of 10x dx इक्वल टू sin x log of, अभी आदत डाले थे u इंटू v बनाना है, तो log का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए log को कभी v मत बनाइए, u बनाइए, तो log को u बनाइए। तो जब log का डिफरेंशिएशन होता है, और अब चलिए log को u बनाए, तो sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो हमारा दो चॉइस मिला, माइनस cos x log 10x। चॉइस बी में 10 ही रहा, यहां cot बन गया। cot कैसे बनेगा, cot कैसे बन सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है, log को कभी भी गलती से v नहीं मान सकते, u माने, तो वो cot में कैसे कन्वर्ट होगा, जरा देखिए, तो संभव ही नहीं था। आप इसको इंटीग्रेट, मतलब इसको आप u मानेंगे, log को इसको v मानेंगे, तो क्या आप पढ़े, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू u माइनस u डैश, तो log 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय 10 log x का 1 बाय x और फिर 10 का सेक स्क्वायर, ये क्या log का डिफरेंशिएशन। अब वो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। अब आप बताइए, एक एक cos काट दूं, एक सेक एक cos काट दूं, और एक सेक और 10 अभी तो किए थे 1 बाय cos sin बाय cos, तो 1 बाय sin बचा, ये 1 बाय sin बचा था जिसे हम लोग cos x किए थे, याद होगा आपको, किए थे क्या, किए थे। अब
अभी 1/sin x को आप जो है, चूंकि सारे चॉइस में x/2 है, देखिए सारे चॉइस में ABCD सब में 10x/2 10x/2, इसलिए आप sin x को क्या लिखेंगे, sin ऑफ 2 टाइम्स x/2। तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या हो गया, 2 sin थीटा, मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला क्या हो गया, 2 tan थीटा बाई उसे करके करते हैं ना, तो वही ऊपर 1 + tan स्क्वायर थीटा चला गया। ये ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर dx/dt 1 + tan स्क्वायर, बहुत लंबा जाना है। आप जल्दी से आधा पार्ट देखकर टिक लगा सकते हैं, आधा पार्ट देखकर टिक लगा सकते हैं कि ये दोनों पार्ट देखे और यहाँ पर tan का tan ही रहेगा, कॉट नहीं बनेगा, लॉग के अंदर चेंज नहीं हो सकता अंदर। तो ये आप ध्यान रख के, आप चाहेंगे तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा। हम लोग आज यही रोकते हैं, फिर आगे करेंगे बाकी क्वेश्चन जितने